हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल मेन परीक्षा 2023-24 में गणित का मॉडल पेपर कैसा आ सकता है। मैं उसी चीज़ों को लेकर के डिस्कस करूंगा। सभी प्रश्न कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर हम अधिक से अधिक प्रश्न लेंगे और आपको कराने की कोशिश करेंगे। आपको 1 बाय 1 अधिक क्वेश्चंस मिलते जाएंगे और आप उन्हें मेरे साथ हल करते रहिए। उनके आंसर आप कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए फटाफट आज हम शुरू कर लेते हैं। पहले कुछ छोटे प्रश्न लेंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको आगे मिलते चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 2 अंक जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो 10 से देखिए स्टार्ट होते हैं और 99 तक ही ये 2 अंकों वाले संख्याएं रहती हैं। तो अभी कितनी संख्याएं 10 से लेकर के 99 तक आपको गिनना है। तो आप गिन तो सकते हैं, तो इसके लिए आप एक यहाँ पर ट्रिक अपना सकते हैं। ट्रिक क्या है, मैंने बहुत पहले भी इसको बताया है। अंतिम माइनस प्रारंभिक और +1, ये वाली आप विधि अपनाएंगे तो आप 100% प्रश्नों के उत्तर कर पाएंगे। तो देखिए 89 आएगा, +1 होगा, तो कुल मिला के आ गया 90। इसका मतलब 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं, अगर हम गिनतियों में देखें तो हमारी कितनी होती हैं, 90। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको सरल करने के लिए कह रहा है। चलिए सरल करना है। 8 + 4 - 2 गुणित 17 - 12 गुणित 10 - 89, जो कि ब्रैकेट लगे हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको बॉडमास का रूल ही यहाँ पर लगाना रहता है। बी मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं सबसे पहले सॉल्व करना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 8 और 4 12 होता है, 12 में से 2 घटा देंगे तो देखिए बच्चों 10 हो जाएगा। फिर मैं इस दूसरे वाले ब्रैकेट की बात करूँगा। तो 17 में से 12 घटाओगे तो 5 बचेगा, गुणित 10 है और -89। ठीक है, अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो इन सब की गुणा करना है, फिर 89 घटाना है। तो 10 बचे 50 दहम होता है बच्चों 500, और 500 में से अगर आप 89 घटाओगे तो आ जाएगा 411। 411 ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आप अगला प्रश्न देखें, एक अच्छा प्रश्न है और इसे आप लगा करके भी कर सकते हैं, बिना लगाए भी कर सकते हैं। हम दोनों विधियां आपको बताएंगे। एक बर्तन का 1/5 भाग भरा हुआ है। मतलब एक कोई बर्तन है आपके सामने, ये ले लीजिए, और उसका ये छोटा सा हिस्सा 1/5 ये भरा हुआ है। 4 भाग आपके यहाँ पर ये खाली है। ठीक है, तो ये 4 भाग जो खाली हैं, अब आप यहाँ से देखिए पूरा भरने के लिए 40 लीटर पानी चाहिए, तो कितनी धारिता होगी। अब आप समझ जाइए कि 1/5 भरा है, अगर मैं 1 में से घटा दूं तो 4/5 आ जाएगा। जो 4 भाग हैं इसमें 40 लीटर पानी आता है, तो 5 भाग में कितना आएगा बच्चों, आप समझ जाओगे 50 लीटर पानी आएगा। आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे मत करो। अब आप देखिए 1/5 भरा है तो शेष कितना होगा। तो शेष के लिए आप 1 - 1/5 करोगे तो आ जाएगा 4/5 भाग। अब आप देखिए 4/5 भाग है, इसमें पानी आपका आता है 40 लीटर, तो पूरा भाग जो होगा वो हो जाएगा 40/4/5। 5 ऊपर चला जाएगा, 4 1 कम 4 दहम 40 और 10 बचे 50, यानी 50 लीटर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में करीम ने रहीम से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, मदन ने रहीम से 10 अंक कम प्राप्त किए। यदि कुल अंक 110 हों तो करीम ने कितने अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले ये देखिए किसके अंकों से तुलना की जा रही है, सभी के अंकों की। रहीम से देखिए यहाँ पर तुलना आपकी हो रही, तो हमको रहीम के अंकों को मानना है, यानी हमें रहीम के अंकों को कुछ न कुछ मान लीजिए, जिससे हम तुरंत इन सवालों को लगा लेंगे। मान लेते हैं रहीम जो है वो, यानी जो रहीम है उनके नंबरों को हम यहाँ पर गणना मानेंगे, यानी जो रहीम है उनके नंबर हम मान लेते हैं x है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो करीम के नंबर बेटा मान लीजिए, करीम का इससे 15 नंबर अधिक था तो हम 15 इसमें जोड़ देंगे। अगर हम मदन की बात करें, देखिए मदन कह रहा, मदन जो है इनसे 10 अंक कम पाता था, तो इसका मतलब ये x - 10 पाएगा। तो इन तीनों
नंबर्स को मिला दें। कह रहा तीनों नंबर कितने हो गए, रहीम के नंबर और ये करीम के नंबर और आपको मिलाना है मदन के नंबर। इन सब नंबरों को मिला करके ये होते हैं 110 नंबर। अब आप x और x, ये 3x हो गए, मैं इधर लिख देता हूँ 3x और 15 में से यहाँ से ये 10 निकाल देंगे तो बचेगा 5 प्लस का 5 और बराबर 110 बच्चों। अब मैं नीचे फिर लिख लेता हूँ 3x बराबर 110 माइनस 5 तो बराबर हो जाएगा 105। तो हम x से इसको कर देंगे, यानी 3x बराबर 105, यानी 3x बराबर 105। तो x बराबर आ जाएगा आपका 105/3, 3 तिया 9, 3 पचे 15, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 35। तो x हमने किसके नंबर माने थे, x हमने माने थे रहीम के, और हमसे पूछ रहा है करीम के। और करीम के नंबर आप बेटा पहले देख चुके हो, करीम के नंबर थे x + 5 और अभी निकले थे 35। x की वैल्यू 5 जोड़ देंगे तो कुल मिला के ये नंबर हो जाएंगे 40, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से आपको सही होगा। आपको बहुत आसानी से और बहुत धीरे धीरे क्वेश्चनों को करना है, जिससे कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। अगला प्रश्न है, एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी साय मतलब शाम को 5:30 पर चली तथा अगले दिन प्रातः 7:36 बजे अमृतसर पहुंच गई, तो बस द्वारा अमृतसर पहुंचने में कितना समय लगा। बहुत आसान है आप देखिए, इसको एक लाइन में भी आप चाहें तो इसको लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे, बहुत आसानी से। हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सुबह यानी जो शाम को ये चली है, शाम से लेकर के ये सुबह है 5:30 बजे तक का समय, कुल मिला के 12 घंटे हो जाएंगे सुबह और शाम के। अब इसके पास 7:36 है, उसमें से हम 5:30 घटा लें तो क्या आएगा 6 मिनट 2 घंटा, यानी अगला जो टाइम हमारा है 5:30 बजे के बाद, 5:30 बजे दिन के बाद, तो 2 घंटा यानी 12 घंटा पहले चल चुकी है प्लस 2 घंटे 6 मिनट और चली, तो ये हो जाएगा 12 और 2 14, 14 घंटे 6 मिनट। 14 घंटे 6 मिनट देखिए ऑप्शन सी में आ रहा है। इसे आप मुँह ज़बानी भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास अच्छा प्रश्न है। मोहन ने 250 अंकों में से 120 अंक प्राप्त किए और नीता ने 240 अंकों में से 140 अंक प्राप्त किए। किसने ज़्यादा प्रतिशत अंक प्राप्त किए। बहुत आसान प्रश्न, इसे हम मुँह ज़बानी भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम मुँह ज़बानी नहीं, आपको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। अगर मैं मोहन का, अब ये कैसे पता चले किसने ज़्यादा पाए, तो मोहन का हम परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज क्या होता है, प्राप्तांक अंक बटे टोटल अंक आपके हैं इंटू 100, ठीक है, यानी 100। जैसे ही आप इसको निकालोगे तो ये देखिए यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 25 से कम 25 चक्कू 100, 12 चौक 48, यानी मोहन ने 48% पाया है। बात करें अगर नीता की, तो नीता ने क्या किया है 140 नंबर पाई है, कितने 280 में, तो इसलिए 100 में कितना पाएगी, ये आपका 0 0, 14 1 कम 14 दूनी 28, 2 1 कम 2 पंजे 10, यानी ये 50%। आपने देखा कि नीता ने अधिक नंबर पाए हैं, तो यहाँ से नीता आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे देखना चाहें तो देख सकते हैं 180 में से 140 यानी आधा नंबर इसने पाया है, किसने, नीता ने। अब आप यहाँ देखो 250 का आधा अगर होता तो 125 होता, तो इसका मतलब इसका कम नंबर है, तो सीधे सीधे मोहन का कम नंबर है और नीता का अधिक नंबर। ये आधा नंबर पा रही है, ये आधे से कम नंबर पा रहा है। आप मुँह ज़बानी भी इन सवालों को कर सकते हैं, बशर्ते आपको धीरे से पढ़ना पड़ेगा और प्रश्न को बहुत बाखूबी धीरे धीरे करना, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। अगला प्रश्न, एक दुकानदार 15 मेज 50 रुपये प्रति की दर से तथा 20 कुर्सियाँ 30 रुपये प्रति की दर से खरीदता है और उस पर 40 रुपये भाड़ा देता है। ये दुकानदार पूरी मेज और कुर्सी को 1300 में बेचता है, लाभ और हानि ज्ञात करिए। तो देखिए सबसे पहले हम खर्चा निकाल लेते हैं। तो ये 15 के भाव से 50 खरीदी, 20 के भाव से 30 खरीदी और 40 रुपये भाड़ा, ये टोटल इसका क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य इसका अगर आप निकालें, देखिए बहुत आसानी से ये 15 हम क्रय मूल्य पहले निकाल लेंगे, यानी क्रय मूल्य को अंग्रेजी में CP कहते हैं। तो ये 15 × 50 और प्लस 20 × 30 और प्लस 40 रुपये।
अब आप इनको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, 15 पन्ना 75, 750 रुपये ये हो गया, और 3 दूनी 6, 600 रुपये ये हो गया, प्लस 40 ये, तो ये 7 6 13, 1390 रुपये, यानी 1390 रुपये की उसने खरीदा है और 1300 का बेचा। तो सीधी सी बात है, जो इसका बिक्री मूल्य है बच्चा ये 1300 है। अब आपने देख लिया, इसको हानि हो रही है कितनी, 90 रुपये की। तो आप यहाँ से, हाँ हानि हो रही है 90 रुपये की, तो आप देखिए 90 रुपये कहीं ना कहीं हानि आ रहा होगा। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा प्रश्न है ये, आपका जो है एरिया से है, मतलब क्षेत्रफल से है। क्या प्रश्न है, 60 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मार्ग 25 सेंटीमीटर के वर्गाकार टाइल द्वारा कवर किया जाता है। इस पथ पर बनने के उपयोग में की जाने वाली टाइलों की संख्या। अब आप देखिए, ये कोई आपका पार्क है, इस पार्क में आयताकार टाइल्स लगाए जा रहे हैं 25 बाई 25 के। तो ये कुल कितने टाइल्स जो है लग सकते हैं, तो आप इनको कैसे निकालोगे, मैं आपको इसके लिए विधि बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इस मैदान का निकाल लेंगे क्षेत्रफल, और मैदान के क्षेत्रफल को एक टाइल से कर देंगे भाग। बस समस्या यहाँ आ रही है कि ये 25 सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर के वर्गाकार हैं, वर्ग टाइल है, और ये मीटर में लंबाई दी गई। तो दोनों की जो माप है वो एक में होनी चाहिए। तो हम चूँकि टाइल सेंटीमीटर में, तो हम कमरे जो रास्ता है उसका भी क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो चूँकि ये आयताकार बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बच्चों देखिए, टाइल्स की संख्या, यानी टाइल जो है की संख्या क्या होगी, कुल क्षेत्रफल कितना होगा, ये देखिए 60 लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे, लेकिन लंबाई को पहले हम 100 से कर देंगे गुणा, फिर ये आपकी चौड़ाई है 3 मीटर, 3 को हम 100 से कर देंगे गुणा। तो ये हमारा आ गया इसका क्या नाम है आपका मार्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का बच्चों क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। तो 25 इंटू 25 कर देंगे, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 5 25 चक्कू 100, अब 4 चक्कू 16। अब आप यहाँ से जब गुणा करोगे 60 इंटू 4 तिहाई 12 इंटू 4, तो ठीक है। और जब इन सब की आप गुणा कर लोगे तीनों की, तो ये आ जाएगा आपका 2880, जो कि आपका ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो आप यहाँ से देखिए बहुत आसानी से प्रश्नों को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, और ये प्रश्न रिकमेंडेड भी मैं करूँगा, ऐसा सवाल एक आएगा जरूर आपका। अब इसको पढ़ता हूँ और इसको देखिए कैसे आपको लगाना है। मैं एक 5 अंकीय सम संख्या हूँ, तो 5 अंक की संख्या होती कैसे, उसको आप कैसे निकालोगे। तो 5 अंक में सबसे पहला अंक जो होगा वो होगा इकाई होगा, फिर एक दहाई होगा, फिर एक सैकड़ा होगा, फिर हजार होगा, फिर ये 10,000 होगा। तो 5 अंक की हो गई। 5 अंक की सम संख्या हूँ, मेरे दहाई स्थान पर 9 है, तो दहाई के स्थान पर आपको रख देना है 9। मेरे 10,000वें स्थान का अंक दहाई के स्थान पर आने वाले अंक से 3 कम है, तो इसका जो 10,000वां है वो दहाई से 3 कम है, तो ये 6 रहा होगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद सैकड़ा स्थान पर आने वाला अंक मेरे 10,000वें स्थान के अंक का आधा है, तो 10,000 पे हमारा कितना है 6, तो 6 का जो आधा होता है वो बच्चा सैकड़ा पे कितना आधा हो गया 3, तो इसका मतलब जो सैकड़ा पर है वो आपका हो गया 3। अब आपका बात बचती है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हजारों स्थान पर आने वाला अंक इकाई के अंक का दूना है, मुझे पहचानिए। कोई एक ऐसा अंक ढूंढना है जो यहाँ पर अंक हो वो इसका दूना हो। तो अब आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा। अब देखिए पहले मैं देखता हूँ 6 है, 3 और 9, हालांकि पीछे आएगा कहीं ना कहीं। चलिए अब लेकिन मैं बना चुका हूँ तो आगे कैसे बढ़ता हूँ, चलिए मैं देखता हूँ। पहले संख्या मैंने बनाई क्या थी, 0 बन चुका है, 9 बन चुका है, नहीं अभी नहीं बना है। यहाँ पर आपका थोड़ा सा मुझे इस प्रश्न को आगे बढ़ा लेना चाहिए था, तो आपके ज़्यादा समझ में आता। चलिए कोई बात नहीं, मैंने जो बनाया था मैं फिर से बना ले रहा हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 तो मैं बना चुका था यहाँ पे
ये 6 बन चुकी थी। यहाँ ये जो है दहाई के स्थान पे 9 था, ये भी बना चुका था, और सैकड़ा पे 3 था। अब एक ऐसा अंक यहाँ ढूंढना है जो ये दोनों आपस में दूने हों। तो अगर आप इस प्रश्न को ढूंढें तो डी में आप चले जाइए। देखिए 6 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, और ये 4 है यहाँ पर। देखिए 4 का दूना, ये देखिए यहाँ 8 लिखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। कुछ प्रश्न आपको लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न जो है गेस के आधार पर देख करके भी लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न भी आपका संख्या पद्धति से अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न इस पर भी इस टाइप से पूछे जाते हैं। एक संख्या से उनके अंकों का योग घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभक्त होगी। मतलब आप कोई भी अंक ले लीजिए, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, उसके अंकों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद उसको संख्या से घटा लीजिए, फिर देखिए किस संख्या से विभाजित होगी। मैं एक संख्या ले लेता हूँ यहाँ पर बच्चों 20, दूसरी मैं ले लेता हूँ 22, एक तीसरी 94 और अगली 100। तो 20 में देखिए आप, 20 में 2 और 0 को जोड़ोगे 2 ही आएगा, तो 2 यहाँ से कम कर लिया बच्चों। देखिए 18 आ गया। 2 और 2 जोड़ोगे 2 + 2 आएगा 4, 4 घटा लोगे तो आ जाएगा बच्चों 18। अगला आपके देखिए 9 और 4 जोड़ोगे 13, 13 इसमें से घटाओगे तो आ जाएगा बच्चों 81। 100 है तो 1 + 0 जोड़ोगे तो आ जाएगा 1, 1 घटा लोगे तो आ जाएगा 99। अब आप देखिए 2 से बिल्कुल नहीं, 2 विभक्त नहीं, तो इसका हम सदैव की बात नहीं करेंगे। 8 से कोई नहीं विभक्त हो रही, छोड़ दीजिए। 5 से कोई नहीं, 9 से जरूर देखिए, 9 से ये भी विभक्त हो रही, 9 से ये भी, 9 से ये भी और 9 से ये भी। तो कुल मिला के आप ट्रायल भी कर सकते हैं, प्रश्नों को देख करके थोड़ा समझने का टाइम दे। कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन होंगे उनको आपको टाइम देना पड़ेगा। कुल मिला के आज हम यहाँ पर 10 ही प्रश्न ले रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा वीडियो ना बने। बहुत बड़ा वीडियो वो होता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। तो मैं अगला वीडियो आपका जीएस के लेके आ रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।